सदियों से इंसानों में सुपरनैचुरल, अलौकिक, अनजान और अनदेखी ताकतों को जानने और समझने की एक गहरी आरजू रही है। फिर चाहे वो ताकतें दूसरी दुनिया में मौजूद एलियंस हो या इसी दुनिया में मौजूद अनजान प्राणी। कुछ लोग रूहों की दुनिया से बहुत ही मुतासिर मालूम पड़ते हैं और इनसे एक गहरा संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इन अलौकिक ताकतों को मरे हुए लोगों की आत्माओं से बढ़कर कुछ नहीं समझते, और कुछ तो एक सिरे से ही सब कुछ खारिज कर देते हैं। लेकिन जो भी हो, ये बात तो साफ है कि अगर आप किसी बड़ी ताकत में यकीन रखते हैं तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि इस अनदेखे रिल्म आयाम में अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की ताकतें मौजूद है जो इंसानों पर प्रभाव हासिल करने के लिए कोशिशें लगातार कर रही है। इस्लाम इसी अनदेखी और अनजान ताकतों की व्याख्या कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर ही करता है। लोगों का ये मानना है कि इसी दुनिया में एक ऐसा आयाम मौजूद है जिसमें जिन बसते हैं, और भले ही इंसान उन्हें ना देख पाए लेकिन वो हमें वहां से देखते हैं जहां से हम उन्हें नहीं देख सकते। अभी ये पृथ्वी आग का गोला ही था जब अल खालिक बनाने वाले ने इंसानों को बनाने से हजारों साल पहले जिन्नों को बनाया, बिना धुएं वाली आग से। आग के उस हिस्से या उस आग से जिससे लाइट आर पार हो जाती है। इंसानों के मुकाबले जिन्नात बहुत ही ताकतवर होते हैं, लेकिन उनकी समझ बच्चों वाली, जिसके वजह से इनकी फितरत में जिद्दीपना कूट कूट कर भरी होती है। लोगों की तरह ही जिन्नों में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। अच्छे जिन पहाड़ियों की चोटियों में रहते हैं, ऊंची जगह पे, और इनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता जब तक कि हम कोई गलती ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ बुरे खतरनाक जिन्नातों को पसंद होता है गुफाओं, कब्रिस्तानों, शमशान घाट, वीरान वादियों, कचड़े फेंकने की जगह और बाथरूम टॉयलेट में रहना। जैसे इंसान अपनी खूबियाँ, सलाहियत, एबिलिटी, पेशा और ताकत के बुनियाद पे अलग अलग गिरोह में बटे हुए हैं, उसी तरह जिन भी अलग अलग तरह के होते हैं। इस्लाम में जिक्र आता है 3 किस्मों के बारे में। हालांकि इसके अलावा भी जिन की और किस्में होती है, लेकिन ये 3 बेसिक है। पहला है उड़ने वाला जिन। ये जिन की वो किस्म है जिनके पंख होते हैं और ये सफ़र बहुत ही तेजी से करते हैं, शायद स्पीड ऑफ लाइट से, चूंकि ये आग के बने हैं और आग का तो कोई मांस होता ही नहीं है। इस्लाम से पहले ये जिन पहले आसमान तक जा सकते थे, लेकिन इस्लाम के बाद इन जिन्नों का जाना मना हो गया ताकि इनमें से कोई भविष्य की बातें ना जान पाए, और अगर अब ये कोशिश करते हैं तो इन पे पत्थर की बारिश होती है। दूसरा इच्छाधारी जिन, जिसे सिला कहते हैं। ये जिन अपनी मर्जी से किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकते हैं। इनमें से खास करके 2 जानवरों का शक्ल लेना इन्हें बहुत ही पसंद होता है, कुत्ता और सांप। इच्छाधारी नाग, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी दूसरे का रूप धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर इस हालत में इन्हें कोई मार दे तो साथ ही जिन्नात भी मर जाता है। जिन की तीसरी किस्म है वो जो ठहरते और फिर चले जाते हैं। जिन की ये तीसरी किस्म ही है जो इंसानों में खौफ पैदा करना, उन्हें अपना गुलाम बनाना और फिर उनकी जान ले लेना चाहते हैं। भूत, चुड़ैल, डायन, प्रेत, वैम्पायर, आत्मा, ये सारे के सारे ही तीसरे नंबर में आते हैं और जिन ही होते हैं। दरअसल इस्लाम में ये मानना है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं किसी भी हालत में वापस इस दुनिया में नहीं आ सकते, ना ही बात कर सकते और ना ही लोगों को डरा सकते, बल्कि वो जिन्नात ही होते हैं जो लोगों को धोखा देते हैं। इन 3 के अलावा भी जिन और कई तरह के होते हैं, जैसे शयातीन, डेविल जिन, जो बड़े ही सर्कस और धोखेबाज मालूम पड़ते हैं। इनके जीने का मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों को गुमराह करना। इन सारे शैतान जिन्नों का बाप इब्लिस, डेविल, अजाजील है, वही बदबख्त जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया था और अल खालिक बनाने वाले से घमंड में कहने लगा कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने उसे मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। मिट्टी की सिफत है नीचे गिरना और आग की सिफत है ऊपर उठना, और इसने आदम और उनके सारे औलादों को गुमराह करने की कसम खाई, और साथ ही इसने अल्लाह से क़यामत तक की जिंदगी मांग ली। बाकी जिन्नात वक्त आने पर मर जाते हैं, हालांकि उनकी जिंदगी हमसे बहुत लंबी होती है, हजारों हजार साल की, लेकिन ये इब्लिस हर बार बूढ़ा होने के बाद जवान कर दिया जाता है। क़यामत तक की जिंदगी। जिन की अगली किस्म है इफरीत की। ये वो जिन है जो बड़े ही ताकतवर होते हैं और बड़े से बड़े सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं, शायद टेलीपोर्टेशन।
इफरीत जिन इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बाकी जिन्नात इब्लीस का दिया हुआ काम पूरा कर रहे हैं या नहीं। मतलब कि ये जिन्नों के मैनेजर्स होते हैं। इनका तज़किरा हमें कुरान में भी मिलता है। जब एक इफरीत जिन ने डेविड दाऊद अलैहिस्सलाम को मलिकाए सबा का तख्त यमन से यरूशलेम लाने की पेशकश की थी, उसका कहना था, मैं ला दूंगा आपके पास उसे, इससे पहले कि आप अपने जगह से उठे। और वास्तव में मैं इसके लिए शक्तिशाली और भरोसेमंद हूँ। जिन्नों में से एक वो भी है जो इंसानों के साथ साथ रहता है, कारिन जिन, और उनके दिलों में बुराई डालता है। मतलब उन्हें हर बुरी चीज़ की तरफ बुलाता है और इनका मकसद है कि इंसान पाप और गुनाह में डूब कर ही मरे। ये थी जिन्नातों की कुछ किस्में, और इनकी ताकतों में से एक ये भी है कि ये लोगों पर सवार हो सकते हैं, खास करके तब जब इंसान बड़े ही गुस्से में हो या फिर बहुत ही डरा हुआ हो। दी पोजीशन, दी एक्सोर्सिज्म। Yeah, who's this? Anthony died. Anthony, I died. We got into a fight a week before my death. Anthony, listen to me. You're not Anthony that died. You're a jinn that was possessing Anthony. Is that correct? I don't know. You're a jinn that was possessing Anthony, and when Anthony died, you came inside their world. Is that correct? Yes. तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। शायद हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जिन्नों के बारे में और भी थोड़ा डिटेल में बात करें। टिल देन, गुड बाय।